जय हिंद एवरीवन। जैसा कि हम जो वीडियो का लेक्चर्स ठीक है कंटिन्यू चल रहे हैं, ये आज हमारी थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर है आपके लिए। ये स्पेशली हम राय स्पोर्ट्स स्कूल और कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए बना रहे हैं। ये जो सैनिक स्कूल के लिए नेक्स्ट ईयर जो बच्चे देंगे, मतलब बेसिक प्री फाउंडेशन फॉर सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम बेस से स्टार्ट करते हैं कि लो लेवल से अपर तक जाना है तो पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए या इस बार कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप इस मात्र हमारी 30 वीडियो हम डालेंगे, 30 वीडियो से पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा। तो आप यदि इसके लिए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें। हम आपको रेगुलर मेंटेन में कुरुक्षेत्र गुरुकुल की और राय स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी हम करवा देंगे, वो हमारी 100% जिम्मेवारी है। आज का टॉपिक है एडिशन। बिल्कुल नॉर्मल सा ऐड करने के लिए सिंपलीफाई क्वेश्चंस आते हैं ऐड करने में। यदि मान लीजिए 50 में ठीक है 47 ऐड करना है, सबको पता है 7 2 9 और 9 ये आंसर हो गया। इस टाइप के नॉर्मल से पार्ट्स आपके रहते हैं, थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी हो सकती है, बट यदि हम इसको कंपटीशन के वे में देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सम होता है। नेचुरल नंबर जो टर्म्स हमारी 1 से स्टार्ट होकर अप टू इंफिनिटी चलती हैं, उन सभी टर्म्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने दिया 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस 4 अप टू n टर्म, नंबर ऑफ टर्म मान ली मैंने n। तो इनके लिए सम करना है तो हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय में 2। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते मैंने यहां तक दे दिया 10 तक सम। तो नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म, टर्म तो कितनी है 10 है। जैसे यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी थी n थी, तो यहाँ पे 10 है, तो n का फॉर्मूला 10 इंटू 10 प्लस 1 बाय में 2। तो 10 का 10, 10 और 1 11 बाय में 2 पे 2 5 जा 10, 5 की और इसके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 हमारा आंसर हो जाता है। तो मेन पॉइंट मैंने आपको बताना चाह रहा हूं कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय में 2 होता है। यदि यहीं पे हम बात करें, इसी को हम टॉपिक्स को नेक्स्ट देखते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर आ जाए। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो n होंगी। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6। तो हमारे पास यहाँ पे वही काम, फिर एक और एग्जाम्पल लेने, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कम अप टू 10 का स्क्वायर, बट कंडीशन वही है, रेगुलरिटी में टर्म्स होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, तो हमारे n की वैल्यू 10 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 बाय में 6। नंबर ऑफ टर्म 10 में 1 ऐड किया, 10 2 जा 20 और 1 21 बाय में 6। 3 की टेबल में 3 7 जा 21, 3 2 जा 2 5 जा 5 की और 11 की 55 मल्टीप्लाई में 7 था, 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 5 जा 35 और 3 38। बिल्कुल नॉर्मल इजी वे के क्वेश्चंस आते हैं, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं आता। ये हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर के लिए ये क्वेश्चन है। यदि इसी टर्म को हम यदि क्वेश्चंस पे लें, यदि हमारे पास सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर आ जाए अप टू n टर्म्स, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स आ जाए तो हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा, तो फॉर्मूला रहेगा n इंटू n प्लस 1 बाय में 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। मतलब जो हमारा स्टार्टिंग में सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था उसी का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल वही 1 की 3 प्लस 2 की 3 प्लस में 3 की 3 प्लस अप टू 10 ही लेते हैं 10 की 3। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे हमें सिर्फ काउंटिंग में नंबर ऑफ टर्म का पता होना चाहिए। तो हमारे पास 10 इंटू 10 प्लस 1 बाय में 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर, 2 5 जा 10, यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे हमारे पास 11 का होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर। जिस टर्म के लास्ट में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो, 5 का हम 25 कर देते हैं। जो यहाँ पे टर्म्स थे हम आपके पास, इस टर्म की वजह से नेक्स्ट टर्म की 5 से नेक्स्ट टर्म क्या होती है 6, 5 6 30। कहने का मतलब मैंने दोबारा से बता रहा हूँ, मान लो 65 का स्क्वायर करना है आपने, तो जिसके लास्ट में 5 है उसका 25 कर दो। 6 से नेक्स्ट टर्म क्या होती है 7, 6 7 जा 42। दोबारा से एक बार मान लीजिए मैंने आपको बताया 95 का स्क्वायर करना है, जिसके लास्ट में 5 है 5 का 25 कर दीजिए। 9 से नेक्स्ट टर्म 10, 9 10 जा 90,
ये प्रोसीजर। तो फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स, तो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू कंप्लीट का होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर, जो आपके नेचुरल नंबर का फॉर्मूला करोगे उसी का कंप्लीट स्क्वायर कर दोगे तो वो क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत ही आसान होता है। यदि हम इसी बात को हम बात करें, यदि हमारे पास जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, अप टू नंबर ऑफ टर्म्स कोई भी मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स आपका एल लास्ट टर्म तक दे दिया। मैंने कहा कि ये नंबर ऑफ टर्म्स आपकी एन है, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। बट याद रखो, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया ऐसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू करते करते यहां तक कह दिया मैंने कि 100 तक दे दी। तो बेटा एन निकालने का फॉर्मूला याद रखो, जो एन निकालोगे आप लास्ट टर्म के बाय में 2 कर दोगे, मतलब आपकी 100 बाय में 2 की तो 50 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म आपकी 50 थी, इंटू में 50 प्लस 1, 50 मल्टीप्लाई में 51, तो 0 का 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि यदि आपने नंबर ऑफ टर्म्स काउंटिंग पता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इवन टर्म्स का स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। यदि हमारे पास और टर्म्स आ जाए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अप टू l लास्ट टर्म, तो यहां पे जो आप नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करोगे तो लास्ट टर्म बाय में प्लस में 1 बाई 2, लास्ट टर्म में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, एन का स्क्वायर। ये हमारे पास और टर्म्स का सम का फॉर्मूला है एन का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, मैंने करते करते 49 तक पूछ लिया। पहले तो हमें एन फाइंड करना है, लास्ट टर्म में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 50 बाय में 2 25, तो हमारे पास 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। बहुत ही आसान है यदि हमें सम करना है तो। बट ये लेवल भी आपका अप है, हमें तो बिल्कुल प्लस के क्वेश्चन आने चाहिए। यदि आप राय स्पोर्ट्स स्कूल कुरुक्षेत्र गुरुकुल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, वो आपके लिए क्या है, सफिशिएंट। तो आपने ध्यान क्या करना है, यही सिर्फ मैं आपको एक 10 क्वेश्चन कहता हूं कि आप वही लेवल लगाइए कि आपका राय स्पोर्ट्स स्कूल के 10 के 10 क्वेश्चन से प्लस का जो क्वेश्चन आना होता है वो हो जाएगा। तो आपका जो भी कंपटीशन लेवल की वर्किंग आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस टाइप का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आता है, सम ऑफ दिस। तो भाई नॉर्मल हमें सम करना है तो हमें पता होता है कि आपकी जो राइट साइड से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे, जैसे 250 लिख लिया या 50 लिख लिया, मतलब लास्ट डिजिट आपकी, ठीक है, सबकी ऐड होनी स्टार्ट होने, लास्ट टाइम से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0 का 0, 5 5 10 और 5 15, 5 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5 और 4, तो ये आपका आंसर है। बिल्कुल इजी से देखिए आप 10 हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग कंसेप्चुअल, मेरा टारगेट आपसे ये है कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस टाइप से बाहर नहीं जाती, वो टारगेट चाहता हूं। ये नहीं है कि आपको मैं सिर्फ ये पढ़े, थोड़ा थोड़ा इनमें चेंज करके क्वेश्चंस पढ़ता आपको पता चलता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इसी पे डिपेंड करता है। देखिए द सम ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स का सम सबको आता है, मुझे पता है आप सबको आता है, बट तो भी मेरा जो फर्ज है आपको वो बताना चाह रहा हूं कि एक टाइप की आपको कंसेप्चुअल तरीका पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे राय स्पोर्ट्स स्कूल कुरुक्षेत्र गुरुकुल में, या वही बताया कि आपका प्री फाउंडेशन बेसिक कंसेप्ट आपका तैयार हो जाएगा यहां से सैनिक स्कूल के लिए। तो 5 5 10 और 5 15, 15 का 5 1 कैरी, 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 1 16, 6 ना 6 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 3 13 1 कैरी, 3 और 1 4 4 4 8, 8 और 7 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन, मैच कर लेंगे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट में थोड़ा सा चेंजमेंट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, द सम ऑफ दिस एंड दिस, बिल्कुल 4 1 5 2 8, 8 2 5 1 4 इज इक्वल टू 8 और 4 12 होता है, 1 कैरी, 2 3 और 1 4, 5 5 10 की 0 1 कैरी, 2 और 1 और 1 4, 8 और 4 12, तो आपका
बिल्कुल फर्स्ट ही आपका ऑप्शन हो गया, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द फाइंड द सम ऑफ। बिल्कुल देखिए मैं आपको ये बताऊंगा, जब आप लास्ट के क्वेश्चन देखोगे उनमें स्टेटमेंट में पजलिंग की क्वेश्चन भी करेगा वो। बिल्कुल सिंपल सम करना था, 8 और 2 10 की 0 1 कैरी। यदि कहीं बच्चों को प्लस में प्रॉब्लम आए तो ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 था 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की 0 1 कैरी। 6 और 3 9 और 1 10 की 0 1 कैरी। 7 और 4 11 11 और 1 12 2 1 कैरी। 6 और 4 10 10 और 1 11 1 कैरी। 5 और 3 8 और 1 9, तो ये आपके पास ये वाला राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं हम। इन द सम ऑफ दिस एंड दिस द डिजिट एट द 1000 पैलेस, पहले तो इनका सम करना है और उसका फिर 1000 पैलेस का डिजिट हमें फाइंड करना है। आपका 4 7 1 5 7 2 5 9 5 2 4 1 9 और 1 10 10 की 0 और 5 15 15 का 5 1 कैरी। 9 10 और 5 15 1 कैरी। आप देखेंगे 1 और 1 2 2 और 5 7 7 और 4 11 का 1 कैरी। 7 और 1 8 8 और 2 10 और 2 12 1 कैरी। 4 और 1 5 5 और 5 10 और 7 17। तो इसका 1000 पैलेस देखो, 1 पैलेस 10 पैलेस 100 पैलेस और 1000 पैलेस इज द 7 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल इजी सी बात है भाई। पैलेस, इससे जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी हमारी, तो फर्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ उनकी पैलेस वैल्यू बताई थी, कहां पे उसकी पैलेस वैल्यू है, कहां कौन सी किसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, ये चीजें तो बड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखने से ही काम चल जाता है। अब देखिए दिस फाइंड द मिसिंग नंबर, इस मिसिंग नंबर को हमने फाइंड करना है। इस साइड में 3 डिजिट है, पहले इस साइड को हम सम करेंगे। 3 7 5 था, 4 2 0 था, 7 5 5 5 5 10 की 0 1 कैरी। 7 और 1 8 8 और 2 10 10 और 5 15 1 कैरी। 3 और 1 4 4 4 8 8 और 7 15, ये आ गया। इन सब का सम हमारा ये आ गया। हमें दोनों का सम इक्विवेलेंट चाहिए, तो यदि हम इस सम में से इसको माइनस कर देंगे तो यहां की टर्म का पता चलेगा। इसमें से हमने 5 5 0 माइनस कर दिया, तो 0 0 5 में 5 0 5 में 5 0 1 में से 0 1, तो यहां क्या चाहिए हमें, यहां पे चाहिए 1000 इज द राइट, तो हमारा 1000 हो जाएगा। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बिल्कुल इजी है, बार बार वही बता रहा हूं कि बहुत आसान आता है, सिर्फ आप ट्राई करके देखें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग डिजिट इन द फॉलोइंग एडिशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसका मिसिंग डिजिट देखना है, तो बिल्कुल नॉर्मल, यहां पे प्लस है तो देखो 8 और 5 13 13 का 3 कैरी 1, 9 10 11 और 12, या 9 और 2 11 और 1 12 12 का 2 फिर 1 कैरी। अब देखिए यहां से 7 और 1 8, हमें चाहिए यहां पे 2, 8 के बाद 9 10 11 12, तो कितने 4 पॉइंट है, तो हमें 4 पॉइंट यहां पे रखा। 12 का 2 1 कैरी कैरी, एक तरीका तो होता है ये। दूसरी बात ये थी, कैरी ली, यहां पे आ गया था आपका 8, यहां पे देखो 2 है ना, वहां से कैरी ली 12, 12 में से 8 गया 4, तो भी 4 आना है, वो आपने देखना है किस तरीके से, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट बिल्कुल आपके लेवल में है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 65,473 इफ 23,528 मोर पीपल मूव्ड इन, मतलब एक आपकी पॉपुलेशन है टाउन की ये है 65, उसी की तरफ मूव कर जाते हैं, उसी नगर में, उसी वहां पे पॉपुलेशन में 23,528 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो वहां की टोटल पॉपुलेशन व्हाट इज द न्यू पॉपुलेशन। अब एक बात बताओ, आपके घर में 10 सदस्य हैं, 4 आपके घर में गेस्ट आ गए उस दिन, तो 10 और 4 14 हो जाएगा। तो वही बात है, उस नगर में पहले पॉपुलेशन थी 65,473, वहां पे 23,528 स्टूडेंट्स और न्यू आ गए, न्यू पर्सन वहां पे पॉपुलेशन में आ गए। तो आपकी न्यू पॉपुलेशन क्या है वहां पे, 8 और 3 11 का 1 1 कैरी, 7 और 1 8 8 और 2 10 की 0 1 कैरी, 5 और 5
10 की 0 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 6 और 2 8। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहां पे 8900, दिस द आंसर। ये हमारे पास होगा। सिर्फ आपने ध्यान रखना कि उस पॉपुलेशन की, ठीक है, द टोटल पॉपुलेशन यहां थी टाउन की, उसी में इतने व्यक्ति और मूव करके आगे। एक तो मूव क्या कहा, मोर पीपल मूव इन, ठीक है, तो वहां पे इतने व्यक्ति आ गए। तो नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट नंबर इज दिस इफ द अदर नंबर इज बिगर देन, मतलब मैंने कहा आपको कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपके पास यदि 50 रुपए और होते तो कितने होते? 100 प्लस 50 150 हो जाते। वही बात ध्यान से देखो, द फर्स्ट नंबर, एक नंबर ये है, इफ द अदर नंबर इज बिगर देन द फर्स्ट नंबर से इतना ज्यादा है तो दूसरा नंबर क्या है भाई? हम फर्स्ट जो सेकंड नंबर होता तो इससे ज्यादा होता, इसमें से माइनस करते तो भी तो डिफरेंस ये होना था। यदि हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वही नंबर हमारा न्यू बन जाएगा या जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा। तो हमारे पास क्या था 27,589। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर ये था बेटा, इससे ये इतना मोर है तो नेक्स्ट नंबर तो मोर है तो उसमें ऐड होता है, ज्यादा है तो यहाँ पे 8 और 9 17 का 7 1 कैरी, 8 और 16 और 1 17 का 7 1 कैरी, 9 और 1 10 10 और 5 15 का 5 1 कैरी, 7 और 3 6 13 13 और 1 14 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। तो आपका यहाँ पे 44577 44,577 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। मैं ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं करता, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता, 10 से 15 मिनट की वीडियो है, इसी में से आपको कुरुक्षेत्र गुरुकुल और राइस स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपका ए बस ट्रेवल 1245 किलोमीटर इन मंडे ट्रेवल्स, ये तो मंडे आ गया। नेक्स्ट आ गया ट्यूसडे ट्रेवल्ड, ट्यूसडे में कितना हुआ 1364। फिर वही वेडनेसडे में कितना हुआ, वेडनेसडे ट्रेवल्ड 1276। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल का मतलब क्या, सम ही करना है। 6 और 4 10 और 5 15 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11 11 और 7 18 1 कैरी, 2 और 1 3 3 3 6 6 और 2 8 1 2 3। ये वहां का जो टोटल बस के अनुसार वर्किंग की। पहले आप मंडे की ट्रैवलिंग लिखेंगे, फिर आप ट्यूसडे की ट्रैवलिंग, फिर वेडनेसडे की, फिर तीनों का सम कर दो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बार बार यही बताना चाहता हूं कि राइस स्पोर्ट्स स्कूल के लिए, कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए बहुत नॉर्मल सिलेबस आता है। यदि अभी भी आप तैयारी करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि फॉर्म इसके जनवरी में आएंगे, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप फॉर्म के बारे में या अधिक जानकारी चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।